अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही लेट हो गया है। तो खानम आ गई हैं स्कूल से, और जब भी ये स्कूल से आती हैं और जब भी इनके अब्बू जी घर पे होते हैं तो कुछ ना कुछ इन्हें जो है ज़रूर लेके आना होता है बेकरी से। तो यहाँ पर देखिए ये लेके आए हैं, पेस्ट्री लेके आए हैं, डोनट्स लेके आए हैं अपने लिए। और मैं जब भी लेके आती हूँ इनको स्कूल से, मैं जो है कुछ लेकर देती नहीं हूँ इनको। तो यहाँ पर ये बता रही हैं कि ये क्या क्या लेकर आई हैं। और बचपन से इनकी आदत रही है कि जब भी स्कूल से आती हैं कुछ ना कुछ इनके हाथ में ज़रूर होता था, जो कि आज तक ये बरकरार रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इतने दिन से मैं जो है वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरे फैमिली जो है कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, जो कि बहुत ही हम सबको उसे बर्दाश्त करना, मतलब बर्दाश्त के बाहर हमारे लिए वो हो गई थी वो चीज़। तो स्कूल से ये आ गई थी और यहाँ पर इन्होंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। कपड़े आयरन करके मैंने इनको दे दिया है और मैंने इनको पहना भी दिया है। और मैं इनके जो है बाल बनाऊंगी दोबारा से, क्योंकि स्कूल के जो बाल बने हुए होते हैं वो मैं इनके निकाल के दूसरे बना देती हूँ फिर। और मुझे खानम के अलग अलग हेयर स्टाइल बनाना बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा से। जब ये छोटी थी, जब इनके बाल बहुत लंबे हुआ करते थे तो और भी ज़्यादा इनके जो है मैं हेयर स्टाइल बनाया करती थी। फ़िलहाल यहाँ पर ये स्विमिंग क्लासेस के लिए जब हमने इनको लगाया था तो सारे बाल हमने इनके कटवा दिए थे। जब से जो है बाल इनके लंबे हुए ही नहीं, तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं शायद। तो ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था, खानम के फ्रेंड्स आ गए थे तो उनके लिए मैं कुछ बना रही थी स्नैक्स। और ये कोकोनट कुकीज़ हैं जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। तो मैं एक मरतबा इनको जो है अवन में रख के थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, और गर्म करने के बाद तो ये और भी मज़े के लगते हैं। तो आज मैंने डिनर में बनाया था क्या कहते हैं, छोले भटूरे तो नहीं बनाए थे मैंने, मटर और भटूरे मैंने बनाए थे। तो ये है जो बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मेरे बच्चों को मटर बहुत पसंद है तो मैं जो है हर चीज़ मटर में ही बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर स्माइलीज़ बन रहे थे और वहाँ पर मैं जो अपने डिनर की भी तैयारी कर रही थी, और साथ ही जो है साहब लाने गए थे खानम के फ्रेंड्स के लिए चिकन मोमोज़। और मैंने खानम से कहा भी कि मैंने मटर कढ़ाई और मैं भटूरे बनाने वाली हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को वो खिलाएं, तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया। खानम जो है यहाँ पर प्लेट्स लेके जा रही है अपने फ्रेंड्स के लिए। तो सारे प्लेट्स मैंने वॉश करके रख दिए थे एक मरतबा, और ये जो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो मैं इनको निकाल लूँगी। और ये मैंने जो है कुकीज़ जो है अवन में रख के गर्म कर लिए थे मैंने इनको। तो यहाँ पर कमरे में बैठी हुई थी सारी ये बच्चियाँ, और इन्होंने जो है बड़े ही मज़े ले लेकर अपने स्नैक्स एंजॉय किया। ये हैं खानम की प्यारी प्यारी सी सहेलियाँ, और यहाँ पर ये तारीफ़ कर रही थी मेरे ब्लॉग्स की। ये जो बच्ची यहाँ पर खड़ी हैं और बता रही थी कि मैं आंटी आपके रोज़ मैं आपके ब्लॉग्स देखती हूँ, और मुझे जब भी कोई ऐसा कहते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है। ज़्यादातर लोग तो इतने अनजान बन के पूछते हैं कि आप आजकल ब्लॉग डाल रही हैं या नहीं, ये वो करके। वो जो है उनको वैसे ही पता चल जाता है, अगर वो मेरा जाके साइट खोलते हैं देखते हैं तो पता नहीं वो मुझे क्यों पूछती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। और पूछ के मुझे एम्बैरेस करती हैं वो, कि वो जो है मेरे ब्लॉग्स नहीं देख रहे हैं। तो मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं आपको मेरे ब्लॉग्स देखने की। अगर खुशी से देखना चाहती हैं, भले ही आप मेरी तारीफ़ ना करें, भले ही आप मुझे कुछ भी ना पूछें मेरे सामने, लेकिन ऐसे भी ना पूछें कि आजकल आप व्लॉग डाल रही हैं। इतनी अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है कुछ लोगों की, जो जब मुझे कोई ऐसा पूछते हैं तो यानी कि वो जताना चाहते हैं कि वो जो है मेरे व्लॉग्स नहीं देखती हैं। इस तरह से वो मुझे मेरे पे ज़ाहिर करना चाहती हैं कि वो जो है मेरे व्लॉग्स नहीं देखती हैं। तो ना देखें, कोई ज़रूरत नहीं आपको मेरे व्लॉग्स देखने की। मेरे चाहने वाले और भी बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो है कोई कमी नहीं रखी है देखने वालों की। तो यहाँ पर मैंने जो है चावल की खीर भी मैंने बना ली थी। यहाँ पर सिर्फ दूध और चावल को मैंने पीस लिया था, और उसके अंदर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था। और सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें जो है चीनी शामिल कर दी थी जितनी मुझे ज़रूरत थी, यानी बहुत ज़्यादा मैंने मीठा नहीं बनाया था इसको। तो अच्छी तरह से ये पक गई थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है क्रीम शामिल कर दिया था,
और बड़े ही मज़े की मेरी खीर बनकर तैयार हो गई थी, क्योंकि पूरी जब बनाते हैं तो खीर जो है उसमें बड़े ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर मैंने अपना पहला भटूरा तैयार कर लिया था। तो इस तरह से मैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फूल भी गया था बहुत अच्छी तरह से। तो ये मेरा भटूरा बनकर तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद मैंने सब ने हमने जो है एक एक खा लिया था फिर। और मैंने ये जो है बहुत ही रात में तैयारी की थी, क्योंकि हमने मोमोज़ खाए थे और मोमोज़ खाने के बाद हमारा जो है पेट में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मैंने इतनी मेहनत की थी तो मैंने सबको ज़बरदस्ती फिर खिला दिए थे ये। और यहाँ पर मैंने जो है खीर वगैरह सब कुछ निकाल लिया है। तो इस तरह से मैंने अपने भटूरे और मटर खाए थे साथ में। कढ़ाई मटर जो होता है वो मैंने बनाया था, और साथ ही चावल की खीर मैंने बनाई थी जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। तो चलिए फिर डिनर करते हैं और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर यह है नेक्स्ट डे और ये जो है इवनिंग टाइम है। तो यहाँ पर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही हवाएं चल रही थी सबसे पहले, और उसके बाद बारिश आना शुरू हो गई थी। और बारिश आने के बाद जो है मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। तो ये जो वीडियो है ये 2-3 दिन का मिक्स वीडियो है। तो यहाँ पर खानम का आ गया था एक पार्सल। यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची ने मेरी अपने लिए मंगवा लिए थे स्लाइम। तो स्लाइम उनका आ गया था, और ये जो है कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी स्कूल से आने के बाद। और यहाँ पर इन्होंने ये जो ड्रेस पहना है ये एल्सा का ड्रेस है। जब फ्रोज़न आया था तब हमने खानम के लिए ड्रेस ख़रीदा था। फ्रोज़न की इतनी दीवानी थी एल्सा की जिसकी कोई हद नहीं थी। और ये ड्रेस उतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन महंगा बहुत ही ज़्यादा था ये। तो यहाँ पर मेरी छोटी सी बच्ची खेल रही है स्लाइम। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह के इन्हें इयररिंग्स बनाती हूँ, जो कि सिर्फ प्रेस करने वाले होते हैं। और इस तरह के बहुत सारे इयररिंग्स मैंने इनके लिए ख़रीद कर रखे हैं। हर कलर में ये अवेलेबल है मेरे पास। तो ये है जी शाम का टाइम। तो यहाँ पर जो बॉटल में दूध बचा हुआ है वो मैं निकाल दूँगी, और मैं आज बनाने वाली थी चिकन सैंडविच बच्चों के लिए। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने चिकन जो है फ्रिज से निकाल लिया है, और मुझे जितना भी बोनलेस चिकन इसमें से चाहिए वो मैं अलग कर लूँगी। और उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं उसमें पानी डालकर उसको बॉईल कर लूँगी, नमक, काली मिर्च और गरम मसाले के साथ। और थोड़ा सा मैं उसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूँगी, और 15 से 20 मिनट के लिए मैं उसको अच्छी तरह से उबाल लूँगी। उसके बाद मैं इसको श्रेड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ। शाम में जो भी बर्तन होते हैं थोड़े बहुत, वैसे तो होते नहीं हैं, हमेशा क्लीन करके ही रखती हूँ मैं। अगर होते हुए हैं तो सबसे पहले मैं उन्हीं को क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं कुकिंग शुरू करती हूँ। क्योंकि फैला हुआ किचन और भरे हुए सिंक के साथ मुझसे जो है बिल्कुल भी काम नहीं होता है, और जब वो क्लीन होता है तभी मुझे तसल्ली से मेरे से काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं जाकर लेकर आई थी नीचे से टमाटर वगैरह और चने, और जो काबुली चने थे वो ख़त्म हो गए थे तो मैं वो भी लेके आई थी। और इन चनों का फ्रीज़र में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना मेरे बच्चों का गुजारा मुमकिन नहीं है। तो टमाटर मैं लेकर आई थी। टमाटर जो है बहुत ही सस्ते हो गए हैं, और जब सस्ते हो जाते हैं तो कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। बिना टमाटर की कुकिंग करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था जब ये महंगे हो गए थे। और ये लेकर आई हूँ मैं चीज़ स्लाइस, और यहाँ पर मैं 2 गाजर लेकर आई हूँ, साथ में मैं आलू भी लेकर आई थी। और आलू को मैं जो है उबाल कर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन को ले लिया है। उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से उबाल लिया था, काली मिर्च, नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। तो 8 से 10 ये बोनलेस पीसेस थे, तो उनको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया था। उसके बाद मैंने इनको श्रेड कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक फुल गाजर ली थी। उसके बाद 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और गाजर को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसमें ज़्यादा कुछ शामिल नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज और शिमला मिर्चें शामिल कर सकते हैं, लाल, पीली, हरी वाली। अच्छी तरह से बारीक बारीक कट करके, वो भी बड़े मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी इसमें ज़्यादा डाला नहीं है बच्चों की वजह से। तो क्रीम भी तकरीबन मैंने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही लिया है। कोई चीज़ मतलब चीज़ों की कोई क्वांटिटी नहीं है ये। हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। जितना हमें क्रीम अच्छा लगता है, मेयोनीज़ अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें क्वांटिटी कोई वैसे मैटर नहीं करती है। कोई ये बेकिंग वगैरह तो है नहीं कि इतना ही क्वांटिटी में चीज़ें शामिल करनी है। तो अब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आपको अच्छा लगता है डाल दें। और यहाँ पर मैंने देखिए इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसमें क्रीम डाला है, मेयोनीज़ डाली है, और उसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है,
और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर दिया है, वैसे ये ऑप्शनल है। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको मैं साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली थी सैंडविच। बच्चों को जो है सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं, तो बच्चों के लिए शाम में मैंने सैंडविच बनाए थे जो कि उन्हें बहुत ही मज़े के लगे और बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि मेरे बच्चों को चिकन बहुत पसंद है। तो चिकन की कुछ भी चीज़ आप उनको बना कर दे दें वो बड़े खुशी से खा लेंगे फिर। और यहाँ पर मैं सबसे पहले इन स्लाइसेस पर मेल्टेड बटर को स्प्रेड कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं डायरेक्ट इस चिकन को रख दूँगी और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा फैला दूँगी। और ज़्यादा स्टफिंग भी मेरे बच्चों को पसंद नहीं आती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग इसमें डाल रही हूँ। तो उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से हर तरफ फैला दूँगी और इस तरह से मैं अपने सारे स्लाइसेस पर चिकन के जो अमेज़ा हमने तैयार किया है वो मैं रख लूँगी। तो सारे ब्रेड स्लाइसेस पर मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस रखूँगी और उसके बाद हम जो है इसके ऊपर प्लेन स्लाइसेस रखेंगे ब्रेड के। और इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको प्रेस करूँगी और यहाँ पर मैंने जो है पैन रख लिया था गर्म होने के लिए। तो इस तरह से मैं बटर स्प्रेड कर दूँगी पीछे की तरफ और फिर मैं इसको जो है स्लो फ्लेम पे पैन के ऊपर सेकूँगी। और पैन के ऊपर सिके हुए ही मुझे बड़े ही मज़े के लगते हैं, अवन में जो है इतने मुझे मज़े के लगते नहीं हैं ये। तो इस तरह से देखिए कितने कुरकुरे से करारे से ये बनकर तैयार हो गए हैं और बड़े ही मज़े के बने थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई करें, कुछ भी ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हल्का फुल्का सा काम है। तो इस तरह से मैं जो है अपने बच्चों को दे दूँगी सबसे पहले तैयार करके। तो यहाँ पर मेरे घर पे आए हुए थे गेस्ट, उनको भी मैंने निकाल कर दे दिया था फिर। तो ये जो मज़ेदार मेरे सैंडविच है बनकर तैयार हो चुके थे और यहाँ पर ये खाने के बाद सब ने जो है डिनर करने से साफ़ इनकार कर दिया था फिर। और मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात हो गई थी, क्योंकि जब भी हम कुछ स्नैक्स बनाते हैं तो इतने बर्तन जमा हो जाते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके सैंडविचेस कैसे बने थे। ये सब करने के बाद देखिए किचन किस तरह से मेरी फैल गई थी। और सबसे पहले मैं इसको क्लीन करूँगी और उसके बाद अपने बाकी के जो काम है वो मैं करूँगी। चने वगैरह मुझे जो भी सोक करने थे वो मैं करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, आलू मैं बॉईल करूँगी। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किचन जो है नीट क्लीन हो गई है। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे फिर और उनके मैं अब छिलके उतारूँगी। यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्चें जो भी मैं लेकर आई थी उसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब इन चनों को मैं पानी में डालकर सोक करके छोड़ दूँगी और सुबह में मैं इनकी जो है अच्छी तरह से बॉईल करके इनको फ्रीज़ कर दूँगी फिर। और चने, और जब ये ब्राउन चने फ्रिज में होते हैं और मटर, तो मुझे जो है कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चों को ये इतने ज़्यादा पसंद है कि क्या बताऊँ। और माशाल्लाह से चलो कुछ तो चीज़ उन्हें पसंद है दुनिया में, वरना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती फिर। और ये मैंने इनको सोक कर दिया है। उसके बाद मैं आलू पील करूँगी, क्योंकि सुबह में मैंने बनाने थे आलू के पराठे और उसके बाद मैं आलू की कुछ और स्नैक बनाने वाली थी, तो उसके लिए मैंने सारे आलू को उबाल लिया था फिर। और ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा आलू थे। तो इन सबको मैं अब खड़े होकर छील दूँगी रात में ही। और जब भी मैं रात में कुछ चीज़ करके रखती हूँ तो सुबह में मुझे बहुत ही हल्का-फुल्का सा महसूस होता है और मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरी मेहनत भी थोड़ी कम लगती है सुबह में, क्योंकि वैसे ही सुबह में उठकर हम बोरियत महसूस करते हैं थोड़ी-सी, ज़्यादा हम एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो रात में जितना भी हो सकता है मैं काम ख़त्म करके रख देती हूँ फिर। और ये मेरी आदत पहले से ही है, तो जब से मेरे बच्चे छोटे थे तब से मैं इस तरह से करके रखती हूँ, ताकि मुझे जो है सुबह में ज़्यादा तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। बच्चों को भी मैं देखती थी और मेरे किचन के काम भी मैं बखूबी अंजाम देती थी सुबह में। वरना तो लोगों को मैंने रोते हुए, धोते हुए, कहते हुए सुना है कि बच्चों ने जो है काम करने नहीं दिया। तो इस तरह की मैंने जो है कभी शिकायत नहीं की अपने शौहर से या अपने घर वालों से कि मेरे बच्चे रो रहे हैं और मेरा कुछ काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।